हेलो बच्चों, इट्स मी प्रिया। तो गाइज आज हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग में कितने टॉपिक्स हैं और कौन से बैंक में इम्पॉर्टेंट है, कौन से एसएससी में इम्पॉर्टेंट है। गाइज जितनी भी रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे न तो एसएससी में इम्पॉर्टेंट है न तो बैंक में। मतलब ये है कि हाँ, रीजनिंग बैंक में कुछ लिमिटेड रीजनिंग पूछे जाते हैं, एसएससी में जितनी भी रीजनिंग है सारे में से पूछे जाते हैं। तो गाइज आइए आज हम देखते हैं। गाइज है कोडिंग और डिकोडिंग। ये जो कोडिंग और डिकोडिंग है ये एसएससी में भी पूछे जाते हैं और बैंक दोनों में पूछे जाते हैं। और गाइज अब क्या है, अब हमारा है पज़ल। गाइज पज़ल मोस्टली बैंकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और एसएससी में पूछे जाते हैं, बट बिल्कुल लो लेवल के पूछे जाते हैं। बट बैंकिंग में हाई लेवल के पूछे जाते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट है, ये भी दोनों में पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग में हाई लेवल के पूछे जाते हैं। गाइज ये जो पज़ल है हमारा और सिटिंग अरेंजमेंट, जो हमारे पज़ल हैं ये क्या होता है, बैंकिंग में पूछे जाते हैं और एसएससी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग में हाई लेवल के पूछे जाते हैं और एसएससी में लो लेवल के पूछे जाते हैं। और गाइस सिटिंग अरेंजमेंट है, इसका भी वही हाल है, बैंकिंग में हाई लेवल के पूछे जाते हैं और एसएससी में लो लेवल के पूछे जाते हैं। गाइस ब्लड रिलेशन दोनों में लगभग सेम ही पूछे जाते हैं। सिलॉक्स भी पूछे जाते हैं। और रैंकिंग है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, इनइक्वालिटी है, दोनों में पूछे जाते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट है, ये मशीन इनपुट आउटपुट बैंकिंग में कम चांस होते हैं, स्पेशली प्री लेवल के। पीओ में ये पूछे जाते हैं। और क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी ये एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में कम चांस होते हैं। और डायरेक्शन है, डायरेक्शन बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं और एसएससी में भी पूछे जाते हैं। कैलेंडर है, कैलेंडर का भी बैंकिंग में कम चांस होता है पूछने का, बहुत ही कम होता है। और डाइस भी हमारे एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। डाइस हमारा एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वेन डायग्राम भी एसएससी में ही पूछे जाते हैं। और गाइज काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स ये भी एसएससी के लिए है। एनालॉजी भी एसएससी के लिए। मिसिंग नंबर जो है ये बैंकिंग में पूछे जाते हैं, बट ये बैंकिंग में मैथ में पूछे जाते हैं, क्वांट सेक्शन में पूछे जाते हैं। और एसएससी में जो होता है ये रीजनिंग में ही पूछा जाता है। रॉन्ग सीरीज है, ऑड वन आउट है। तो बच्चों ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। गाइज हमें पता होने चाहिए कि हमारे रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, तभी तो हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद गाइस कोडिंग डिकोडिंग जो होता है बैंक में थोड़ा अलग लेवल का होता है। इसमें सेंटेंस टाइप दिया रहता है और उसके कुछ कोड दिए रहते हैं। मतलब इसको हम चाइनीज़ कोडिंग भी कहते हैं या फिर कोडेड बाई कॉमन वन भी कहते हैं। गाइस अभी जो कि बैंक पीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं और एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो गाइस हम आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स, इनके शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे और इनको एक्सप्लेन करेंगे। और तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। गाइस इसमें हम अगले वीडियो में हम आपको अब धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो गाइस आइए हम देखते हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे लेटर होते हैं तो उनकी प्लेस वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, या फिर प्रैक्टिस करते करते आप करते रहेंगे आपको याद होता जाएगा। और प्लेस वैल्यू, और या फिर उसमें होता है इजोटी होता है तो उससे भी याद हो जाता है। इजोटी मतलब जैसे EJOTY। अब क्या है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। तो गाइस ऐसे भी अगर हम याद कर लेंगे, जैसे अब हमको जे का पता है 10 है, तो हमको आई का हमको पूछा तो क्या होगा, आई जैसे पहले आता है तो आई का हम क्या बता देंगे, आई का 9 होता है। गाइस ऐसे प्रैक्टिस करते करते हमको ये सब याद हो जाते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में आपको अपना रीजनिंग के सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर करेंगे, उनके शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे और कैसे हमको कम टाइम में इनको करना है कि कौन से टॉपिक में कितने टाइम लेने हैं और कौन से टॉपिक हमको, जैसे हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, पज़ल है, इन सब बैंकिंग के लिए ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और इनका हमें बैंकिंग, अगर हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें डेली डेली ना ज़्यादा तो कम से कम एक क्वेश्चन तो हमको डेली करना ही है इससे प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। थैंक यू।